हुआ है? कल बात हुआ रजा से तुम्हारा? किसका? ये सिराना का क्या? हाँ मतलब उसने ना सम डेट्स डाले हुए थे ग्रुप में, यस यस एंड ये यस। कॉल्ड मी टू डिस्कस फ्यू थिंग्स अराउंड दैट, बिकॉज मतलब एक्टिविटीज इज समथिंग दैट देव ने उसको बताया क्या क्या होने वाला है कैलेंडर वाइज। राइट राइट। बट अगेन व्हाट रजा कम्युनिकेटेड इज दैट देव ने उसे बोला कि मतलब turnout is unpredictable. While they are expecting XYZ footfall, but you never know. In a way, matlab, he's not taking responsibility for suggesting any particular date. राइट, वो तो तो है मतलब। मैंने बोला ठीक है, वैसे तो भी तुम अपन ने कभी तो डाल दो, मैं टेक कॉल। 25-26 फर्स्ट वाला जो रखा था, क्योंकि उसमें सिर्फ उसमें फिर फ्राइडे का जो मेंशन किया है वो एक ऐड हाँ ऑन होता है and फिर करेक्ट, लास्ट 25 डे। 26 to make sense, that is absolutely correct, but या because Brazza tried to know कि what is the date that he is suggesting, राइट, मतलब उसके पोस्ट या सामने ये से। दिवाली हाँ, वो वाला तो चीज, वो हाँ। बोला 18th वाला वो सजेस्ट किया उसने। तो अच्छा। मतलब मैंने बोला बट दैट्स नॉट फीजिबल ना, बिकॉज 18th इज दिवाली वाला पीरियड, वैसे भी मतलब हम्म। क्या ही होगा, एंड देन उस टाइम पे क्या होंगे। हो रहा है वहां पर, कोई एक्टिविटी पता नहीं है। एटलीस्ट नाउ इट हम्म। नो वी नो द एक्टिविटीज आल्सो ना। तुम्हें पता है क्या कोई एक्टिविटीज पहले क्या तब हो के रहा है तो वो? नहीं आइडिया, नहीं तब के तो नहीं आइडिया पहले भी। ठीक है, तो तुमने फिर उसको ऑफिशियली बताया है क्या है यस यस, डेट्स? देव से उसने कम्युनिकेट कर दिया है कि ये वाला डेट्स का। सो व्हाट आर द डेट्स दैट आर गेटिंग लॉक्ड डाउन? वही 25th 26th एंड फर्स्ट। तो मैं को भी ओके वही फॉर बोला है। तो ही इज ऑल्सो लाइक बुकिंग की ठीक है, करता हूँ मैं वही डेट्स पे। परफेक्ट, ठीक है हम्म। गुड। अरे उसके बाद ना मुझे बात करना है, मतलब आई काइंड ऑफ लाइक टोल्ड हिम आई विल डू अ लिटिल स्मॉल ऐसा, मतलब एक्सेल में दिखा के काइंड ऑफ हाउ द यूनिट इकोनॉमिक्स विल लुक लाइक, मतलब हम्म। making या like a small dish rather than a bigger main proposition of the dish। या पर वो भी कर रहा है, मैं ठीक है उसको करके बेचता हूँ, बट ठीक है चलो, ही इज मेड अप हिज माइंड, ही इज पार्टिसिपेटिंग राइट। या मतलब पहले तो ही वाज नहीं बोला था उसने कि नहीं हाँ करेगा हाँ। मोस्टली। देन आई एक्सप्लेन्ड हिम कि लाइक अपार्ट फ्रॉम सेल्स वाला पार्ट, मतलब उसका वो जो हम्म कंसर्न था ना कि 4-5 बजे से स्टार्ट करना वाला चीज। हम्म आई सेड किसी तू वैसे भी पोस्ट 7 का ही तू पकड़, नॉट नेसेसरी कि 4 बजे तो 4 बजे ही आना है। इफ यू इवन इफ ही कम्स फॉर 2-3 hours वेर ही कैन ब्रिंग हिज फूड, तो वो 2-3 hours में जितना होगा उतना होगा, मतलब तुम्हारा टेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा एंड जो 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 पर्पज से अपन आए वो भी सॉल्व हो जाएगा। नॉट नेसेसरी कि फिर वो 4 बजे का बना हुआ फिर वो रात को उसको वो कंसर्न था हम्म कि वो सब खराब हो गया हम्म एंड वो टेस्ट वाइज मजा नहीं आएगा वाला चीज। तो मैं बोला उसे हम्म फिर ऐसा कंपल्सन नहीं कि 4 बजे ही आना है, वैसे भी कोई खाएगा नहीं, तो इनफैक्ट यू कम एट 7 एंड 7 के बाद जितना बिजनेस होगा उतना होगा। एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत लोगों के लिए बनाना है, लाइक फर्स्ट डे तो तू जस्ट बहुत बेसिक रख, लाइक कुछ करेक्ट। लोगों के लिए ही रख एंड बाद में देन नेक्स्ट डे फिर यू कैन इंक्रीज इट की रिस्पॉन्स के हिसाब से। बट उसके अराउंड फिर जो भी ब्रांडनेस अवेयरनेस जो बनेगा उसको प्रायोरिटी दे ऐसा, हम्म क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि कस्टमर बेस भी मिलेगा थोड़ा, लाइक थोड़ा वो ये भी करते आएगा आफ्टर द इवेंट ही कैन रीच आउट फॉर बल्क ऑर्डर्स मे बी इफ समबडी लाइक्स इट। वो वाला करेक्ट चीज करेक्ट। हो सकता है काफी अच्छे से, या फिर वेन एवर ही लॉन्चेज ऑन क्लाउड ये स्विगी वगैरह, तब इन इन मेंबर्स को ही कैन गिव अ डिस्काउंट एंड ही हैव द कस्टमर्स ऑलरेडी, like they have दैट्स वेरी tasted the food and he'll be having those customers ऐसा। तो मतलब ये वाला पार्ट थोड़ा देख सो दैट वो यूनिट इकोनॉमिक्स तो चल वो यू कैन कंसिडर इट बाद में के लिए भी, लाइक वैसे भी वो आएगा ही, बट प्रायोरिटी इन सबको देख के देख फिर ऐसा। बोला ठीक है फिर मैं ये बुक करता हूँ, फिर देखते हो कैसे ये करना, मतलब ही वॉज थिंकिंग ऑन कि वो फिर डेली भी कैसे लेके जाने की अंदर हंडी वगैरह। बोला वो फिगर आउट हो हम्म जाएगा ना, वो इतना भी क्राउडेड नहीं रहेगा, लोग इतना पैक नहीं रहेगा कि वी कैन नॉट मूव हियर एंड देयर ऐसा। वो अपन तब फिगर आउट कर सकते कैसे भी वो वाला चीज हम्म ऐसा। तो ही इज रेडी कि ठीक है फिर वैसा करते हैं वही डेट्स कूल। का। देखते हैं अभी देव से वो कुछ आया नहीं बाद में, और ना पेमेंट पेमेंट का भी कुछ आया नहीं अब तक, तो रजा ने कुछ अपडेट नहीं किया उस पर। देखते हैं, मुझसे बात करता हूँ फिर शाम में एक बार रजा से। हाँ एंड ऑफ द डे कर ले, करेक्ट, बिकॉज एनीवे या अपना एक सॉफ्ट कंफर्मेशन तो है ही। सो हम्म। ऐसे नहीं कि मतलब दे विल मिस आउट ऑन कि तुम लोगों ने लेट या किया। मेरा तो मेन कंसर्न किया कि इफ एनीबडी इज गॉन अहेड एंड बुक दैट डेट, क्योंकि वो हाँ ऐसा राइट। है पीरियड के भाई एवरीबॉडी वुड वांट टू बी अवेलेबल, स्पेशली हैलोवीन और वो सारा। या तो तो रजा बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास अवेलेबिलिटी है।
मैंने बोला ठीक है, सॉर्ट फिर सॉफ्ट कंफर्मेशन ठीक है, तो दे उसको दिया। फिर एक शाम को ये कर देता हूँ, वो देव से उतना बुक कर लेगा। ठीक है। ओके, तुमने क्या सोचा है इवेंट्स एक्टिविटीज का? डिड एक्टिविटीज यू का मैं वेक और अप? दिमाग लगा रहा हूँ उस पे, कॉस्टिंग वाला चीज, क्योंकि रेजिन एंड वही थोड़ा हो रहा है, मतलब कि रेजिन ही जॉट डाउन हो रहा है, बिकॉज वही चीज हो रही है कि लाइक मेकिंग वाइज तो है वो इजी, बट और क्या क्या कर सकते हैं वाला चीज में थोड़ा है, मतलब like, क्या रिसोर्सेज और लग सकते हैं वगैरह, वो थोड़ा और कॉन्क्रीट लाना है मुझे उस पे। वो जो मीड का जो था ना, टीन का, उस पे भी मैं Oh सोच yeah, रहा हूँ। that was a fantastic idea though. But then take a call हाँ at बट least, उस पे मतलब या क्योंकि feasibility जो अपना क्वेश्चन जो बाद में होगा, मेन, बट एटलीस्ट पहले मिलेगा या नहीं वो कैप्स, वो तो एक पता लगा लो, है ना? हाँ चलेगा, वो एक पता लगा सकता हूँ मैं देव से भी बात करके फिर। करेक्ट, इंस्टेड ऑफ हम्म वी फिगरिंग आउट, फिर अभी फिर इसका क्या करे, फिर उसका हम्म कॉस्टिंग मटेरियल क्या, पहले भाई पता लगाते वो मिलेंगे भी या नहीं, है ना? वो तो हम्म। एक बार क्योंकि अगर पता मेजर चला देन अपने उसमें जो कंटेंट था करें। ना कि अपना प्रोडक्ट भी उसमें जाए, मतलब ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ बना रहे एंड वी आर नहीं सेलिंग नहीं, दैट वेरी आउट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, इट हैज टू बी हाँ ऑन अ प्रोडक्ट। या या one sec तो Pankaj, I need to cut you here. Gulshan ji, if you're here on the call, can you please admit me into this conversation? एक और मेरा अकाउंट है, मैं लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं फिलहाल फोन के थ्रू हूँ, तो मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। Gulshan ji, are you there on the call? आई कॉल हिम। I'm running low on my phone battery. I might as well अच्छा switch it. या आई जस्ट टेल हिम। क्योंकि यहाँ पर ऐसा आ रहा है, someone will let you in shortly. मैंने बताया कुणाल, ये Yeah, I'm through. हाँ Hello. हो गया, हो गया ना। Can you hear me? Hello. या यस यस। Awesome. Okay. हम्म Cool. So that is that. हम्म Abhi, now tell me one thing. I spoke with Raza also yesterday, and हम्म we've not really reached a very concluding part, especially with regards to the agency. हम्म। अभी मतलब वो तो बोला वो कर रहा है फिर भी, but I don't see that going anywhere. I mean, we are like one day away from running into the weekend. So या have you spoken with him of late? कुछ पता चला? Have you guys moved a little ahead मैंने with? उनको उसको और इसका भेजा था, लाइक और किसको रीच आउट करना है, बट अगेन वही उस पर कुछ रिवर्ट तो आया नहीं अब तक, लाइक उनका मिला है कि नहीं ऐसा हार्डकोर कुछ। चांसेस आर ये सारे इन हाउस ही फिगर आउट कर रहे, बट बट यार ये लाइक तो मतलब पता नहीं यार, मतलब होगा भी तो बताएंगे नहीं, वो भी चांसेस है मतलब। वैसा बैडली कोई करेगा नहीं, उल्टा तो दे देते, बट कुछ क्योंकि तो आई गलत वाज ही। लाइक वेरी मच अपॉन दैट वो ग्रेट वाला, क्योंकि दे हैव बीन, क्योंकि मैंने एक पोस्ट देखा अराउंड दिस एड्स वाला थिंगी, हम्म। कि जो ब्रांड्स का कंसिस्टेंट तुमको एड दिखता है ना, वही वही एड्स बराबर। हाँ। वो रन, मतलब दे आर वर्किंग, क्योंकि उनको पता है क्या चल रहा है एंड दे आर पुशिंग दैट ओनली। और मेटा भी फिर वो एल्गोरिदम में बिठा दिया एंड फिर वो चल रहा है एंड इट्स वर्किंग फॉर देम। और हम्म इसलिए मैंने वो ग्रेट का इसलिए भेजा क्योंकि उसका मैं 2 साल से देख रहा हूँ, सेम एड्स चला रहा है वो, हम्म मतलब देयर इज नो डिफरेंस इन द क्रिएटिव्स आल्सो, तो फिर चांसेस और वो चल रहा है एंड याद है वो अकील ने भी बताया था कि नोज इन वगैरह वाला चीज, ही नोज हम्म दैट फाउंडर। वो पता नहीं इतना अभी मुझे नहीं पता अकील कि कर रहा है अकील कर फिर। रहा हो तो यू कैन क्विकली लुक इट अप ऑन हिज वेबसाइट ना, अगर वो क्लाइंट है या नहीं उनका। मतलब हो सकता है अकील has gained an expertise by working with Elevate in this industry, and now so he is targeting others in this industry जो वहाँ के बेस्ड हो, ऐसा भी हो सकता है। वो भी हो सकता है, इसलिए मतलब वो एक है अपने पास क्लू जो बता सकता है मैं, बट अभी उसका भी कुछ आया नहीं मतलब। हम्म देखो मतलब आई रियली वांट यू टू कीप a contingency plan ready, because we are approaching towards the end of this month. या Okay. And if the campaigns have to kick off by first end of first week of October, or maybe 7th, 8th, 9th October, then
there has to be someone in place जिसके साथ ये सारा negotiations and सब कुछ हो चुका है. And अगर कोई मिल नहीं रहा है, then we really need to kind of circle back to Akhil Akil. and discuss Hmm. it with him कि भाई क्या है अभी ऐसा ऐसा है, and this is what the inventory looks like, and now tell, because at least with him sales happened, है ना. Right. किसी वो तो है. के साथ करेक्ट, किसी और के साथ ऐसा नहीं कि हो गए या नहीं होंगे, बट फॉर यू एज अ फाउंडर टू टेक अ डिसीजन दैट कितना होगा, you know, will Hmm. always be a question mark, especially with someone new. So when last time you worked out with Akil, तो वो question mark of कितना होगा existed only after noticing कि भाई sales तो हो रहा है. तो similarly यहाँ पर ये करना is kind of imperative, because इफ ये नहीं होता, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं कि इन्वेंट्री बनाया है, प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में ना गुड पार्ट ऐसा Hmm. होता है कि यू हैव योर एसेट, वो लायबिलिटी बनते जाता है, नॉट इमीडिएटली. इट विल स्टे विथ यू फॉर सम टाइम. इफ इट इज नॉट पेरिशेबल देन डेफिनेटली यू कैन वर्क विथ इट फॉर सेलिंग अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स, है ना. जैसे तुम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट कराओ, उनका काम चालू कर दो, तुम इवेंट्स में बेचो, ऑफलाइन में करो, ये सारे Hmm. you can still go ahead and ensure that you are making sales. However, what is happening with something जहां पर तुम कैंपेन चलाते हो, वहां पर there is always a part of inventory getting over or getting sold off, है ना. और Hmm. ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन से एट दिस पॉइंट इन टाइम कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी का इन्वेंट्री खत्म हो जाएगा, कौन सा नहीं हो जाएगा. बिकॉज इवन इफ we feel that we should push a particular product, maybe that will not pick up some other campaign or some other product will pick up. But वो शुरुआत होना तो जरूरी है, is all I'm saying. तो Hmm. उसको अभी स्ट्रैटेजिकली जब तक हम लोग नहीं करते, तब तक देर इज एन Hmm. अपॉर्चुनिटी लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी. कैसे? देर इज प्राग्मा का फी दैट्स बीन गोइंग एवरी मंथ Hmm. for no Right. reason. There is Shopify ka paid plan ka fee that's going because of Hmm. Pragma every month for no reason. This is the amount of money that essentially could be saved otherwise. तो जैसे Hmm. अगर अगर line of thought ऐसे होता कि ठीक है, it's just not about the Diwali sales and it's just not about immediately clearing of the inventory, तो फिर ये जो करंट इन्वेंटरी बनाया है, लिस्ट कर रखा है, ये पूरे 3 महीने के कालावधि में या 4 महीने के पीरियड में यू कुड इजीली एम ऑन फिनिशिंग ऑफ, राइट. बट Hmm. अभी ऐसा हुआ है कि जस्ट बिकॉज दैट इज नॉट हैपनिंग, देर इज मनी गोइंग ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स जस्ट फॉर कीपिंग इट एक्टिव. तो वो थोड़ा इज अ कॉल दैट नीड्स टू बी वेल टेकन, which means at least the campaigns need to start so that money Right. will start being made, will Hmm. start being generating, and at least the platform जो बनाए हैं उनका यूटिलिटी तो चालू होगा, है ना. अभी तक आई Right. डोंट थिंक Right. देयर हैज बीन एवर अ केस जहां पर फुल फ्लेजेड इनका यूटिलिटी चालू है. मतलब आई एम जस्ट नॉट स्पीकिंग हियर अबाउट Pragma and Shopify, but even Raza here. I mean, we've given in the Yeah. numbers, right? मतलब मेरे को इतना अगेन आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन रजा इज नॉट एक्टिवेटिंग द नंबर, बिकॉज वो जो इनिशियल डाउट थे व्हाट्सएप होगा या नहीं, सेकंड अकाउंट एंड ऑल ऑफ दैट, Hmm. आई मीन दिस इज काइंड ऑफ लाइक एब्सर्ड. In fact, at some point in time, he also went ahead and said कि वो तो अगर external communication customer से बात करना मैसेज भेजने के लिए है, तो वो तो अभी होना बाकी है ना. मतलब I'm just saying that till the time this also does not fall in place, Raza's system with the whole external communication Hmm. with the delivery pickup agents and customer for converting them Hmm. from वो भी नहीं COD, तो होगा. वो भी नहीं होगा, right? Which means systems that are created are underutilized. Yeah. 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 वो तो है. तो एटलीस्ट एक बार मतलब you'll have to take this call as a founder. Today you're sitting on 25th. At some point in time from today, maybe in the next 2-3 days, ये देख के रजा का क्या हो रहा है, कितना हो रहा है. अगर उसका स्टेटस वही है कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ बट पीपल आर डूइंग इट इन हाउस एंड नोबडी इज कमिंग बैक टू मी और टेलिंग मी, क्या जैसे ही टोल्ड मी यस्टरडे अपफ्रंट दैट ही स्पोक विद देव, एंड वो बोला कि भाई हम ये इन हाउस करते हैं. एंड वो तो खुद सामने से बोला, उसके साथ हमारा कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं, बट देयर इज एजेंसी इन नासिक दैट वी आर यूजिंग फॉर प्रमोशंस. तो इसने पूछा कौन है वो, तो बोला, उसने वो नियान का नाम लिया. अभी नियान इज नॉट डूइंग Hmm. the digital marketing for them. They're Hmm. doing them like PR या फिर ऐसे events करने हैं, shout out देना है, वैसा वाला चीज. Hmm. Reels content creating वाला part Hmm. वो करना है. But what we need is exceptionally different.
तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, आई मीन यू कांट रियली फाइंड आउट फ्रॉम समवन जिसके साथ तुमने ऑलरेडी अल्कोहल वाले कैटेगरी में बात कर रखा है, but you figure it out if not these categories and somebody who's operating in the luxury space or premium space, because these are the ones who know and who हम्म, understand. उसने लास्ट टाइम मुझे पूछा भी था व्हाट इज द एड स्पेंड दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर फॉर दिस, बिकॉज वो कोई भी एजेंसी सामने से उसको पूछ रहा है ना हम्म, कि ठीक है हम तो कर लेंगे बट आप कितना स्पेंड हम्म, करना चाहते हो, या फिर हम हम्म, इतना, लाइक हाउ one of the agencies long ago told you that we are only entertaining clients which are having 1 lakh plus ad spends. तो yeah, ये right. पता रहना भी जरूरी है, तो वो भी उसको बता दिया है. तो if he's not able to take a call, then Pankaj, I really need you to step up before going back to Akil and figuring out before going to Akil in the next 2 to 3 days at your end somebody हम्म, who is you think can take up this work, है ना. तो तुम भले उनको डीएम करो या फिर डायरेक्टली फिगर आउट जस्ट लाइक गूगल सर्च और समवन लाइक यूज एनी ऑफ योर चैट जीपीटी मॉडल्स फॉर ऑल द कम्युनिकेशन उनके साथ जो नेगोशिएशन करना है, कोलैटरल्स मंगाने हैं, ये सारा चीज जो करना है, ये सारा रजा कैन टेक इट अप ऑन हिम. यू जस्ट हैव टू enable that हम्म, communication and mail pay, copying him or just adding him and asking him to take it over from there, right? तो वो जो चैप्टर हो रहा है ना कि वो किससे बात हम्म, कर रहा है फिर किसने स्काउट किया है, तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा. यू कैन जस्ट स्टार्ट द हम्म, कॉन्वर्सेशंस विद एवरीवन, चलेगा चलेगा. है ना, बिकॉज सी Yeah, I got it. टुडे वी आर ऑन फ्राइडे, संडे तक ये होना ही चाहिए बंद, बिकॉज some agencies also take time to get back. Yeah, yeah, right. Yeah, we see that. Yeah, yeah, तो right, right, right. वर्स्ट केस हम लोग Yeah. 30th तक, मतलब नेक्स्ट वीक से हम्म, मंडे ट्यूसडे तक यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड बिफोर, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली व्हाट विल हैपन द डे you go to an Akil and when you tell him and हम्म, he will give his quote, uh, you cannot at that point in time say listen I'm also checking with others, yeah, yeah, right. right? अखिल वुड बी द कि हाँ अभी आए तो कर तू ही करना है अभी ऐसा वाला सीन कि बराबर बराबर बराबर, हम्म, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो मतलब रजा पे 100% डिपेंडेंसी ना रख के तुम थोड़ा तुम्हारे हम्म, एंड पे ले लो, उसके बाद ठीक तुम है चलेगा. कॉन्वर्सेशन स्टीयर कर दो और उसके उस पे Yes, कर दो. yes, yes, got बट आई it. रियली वांट यू टू स्टेप इन एट दिस पॉइंट इन टाइम Yeah, yeah, बिकॉज got it. इट्स बीन 5 days एंड आई डोंट वांट टू गिव मोर डेज टू हिम हम्म, ऑनेस्टली, है ना. सीधा चलेगा. उसको बोल के मैंने ऐसे बात की है एंड लूप हिम इन द कॉन्वर्सेशन डायरेक्टली ऑन मेल ऑफिशियली या जो भी है ऑन Got it. व्हाट्सएप वगैरह है ना, या फिर ग्रुप हम्म, वगैरह बनाओ जो भी करो, बट थोड़ा है ना एक कंक्लूसिव डिसीजन पे आओ. yeah, इवन इफ yeah, दीस got आर it. द पीपल जो शायद से अल्कोहल ब्रांड्स में काम नहीं किया, या फिर ये लोग जो वो है जो जिन्होंने मे बी नॉट लेट्स जस्ट से दे हैव नॉट इवन वर्कड ऑन डायरेक्ट paraphernalia industry as such, हम्म, chalega, doesn't matter, but somebody who is operating in a lifestyle or at least हम्म, high end luxury products or somewhere around that, got correct. it. And I would recommend don't go the entire route of Insta ads, because most हम्म, of जो in-house करते हैं, if they will do that kind of like basic promotion वाले ads, शायद से वो भी proper meta वाले ads नहीं run कर रहे होंगे. हम्म, You know what I mean? जो तुम्हें रील पे दिखते हैं ना, those हाँ are like वो बूस्ट basically वाला gain रहेगा. followers वाले boost exactly exactly. हम्म, तो वो misleading हो सकता है. तो maybe typically ये other companies will say अरे हम तो in-house कर रहे हैं, तो boosting तो हम्म, वैसे हम भी in-house कोई भी कर सकता yeah, है, that's not a problem. But actual the performance marketing वाला जो part है जो मेटा के थ्रू रन करना पड़ता है, वो it's better हम्म, that we figure out an agency only who can take it up, है ना. there is got एक it, got it. मुझे याद आ रहा है, मतलब बहुत पहले मैंने मुंबई से भी इससे बात किया था, who was into an agency business itself, but he was more into like what Pragma's approach is, more of DFI, or they were also doing digital marketing, but they never really got back. I kind of chased them to some extent, but अच्छा. unfortunately never really got back, because I told him the same thing: as a mentor, as a consultant, I can actually give you a couple of startups, but engaging the conversation, but it never really got back. So I हम्म, don't want to kind of give you a lead जो मुझे ही fruitful नहीं लगा. आगे yeah, जाके got तुम it. मुझसे बात करोगे, पता चला वो मतलब मेरी तरह ही तुमसे बात करेगा, but then after that कुछ होगा नहीं, मतलब you will not set कुछ up होगा proposal नहीं. something. At this point in time, I don't want you to kind of shoot in the dark. थोड़ा या कंक्लूसिव तुम्हारे ऊपर लो ये चीज एंड सी अगर कुछ नेक्स्ट 3 दिन में तो एटलीस्ट इतने इतने एजेंसी से बात कर ले, 10-15 एजेंसी तो बात कर ही लो, दैट यू गाइस आर थिंकिंग. इनफैक्ट चेक तुम्हारे अराउंड भी, शायद से नासिक में भी कुछ हो सकते हैं, देयर आर सम रियली गुड डिजिटल मार्केटर्स वहां पर यस भी. यस. मैं वही बस सोच रहा उनको, हूँ लखनऊ में यस, कुछ है. लोकली इनफैक्ट तुम्हारे टीबीएन के ग्रुप पे पूछो. क्या होगा ना, यू माइट जस्ट फाइंड सम लीड्स दैट जिनके पास पोटेंशियल है, और ये लकीली सस्ते भी मिल सकते हैं, मतलब ये एजेंसी एजेंसी नहीं होगा, ये एक कोई तो शख्स होगा जो शायद इंडिविजुअल से पर्सन. फ्रीलांस नहीं कर रहा है, बट ही इज
an expert in his case. तो मतलब it will be more like an individual contributor. तो Got it. not in the form of like a legit agency and all वैसा कुछ. तो हम्म, इसका तुम्हें advantage ये होगा that you will definitely be able to save on the agency fees compared to for an right, individual it will be relatively less, right? और right. लोकली है या फिर तुम्हारे नोन सर्कल्स में तो वो भी होता है कि हाँ ठीक है मतलब तुम मिल सकते हो उसको, उसका हम्म, काम पर्सन देख सकते हो, या फिर दैट पर्सन कैन कम डाउन सी द प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग. तो ये right. थोड़ा वुड बी लिटिल हेल्पफुल अगर तुम लोकल किसी को ढूंढते हो. आई एम श्योर मिल जाएगा somebody experts, आई एम श्योर डेफिनेटली. Got इफ नॉट एजेंसी एक्सपर्ट लेवल तो डेफिनेटली मिलेगा. ठीक है. अभी it. Yes. और क्या है? इज देयर एनीथिंग ओपन एंडेड आउटसाइड ऑफ दिस? वी स्पोक अबाउट द इवेंट, वी स्पोक अबाउट दिस. बाकी तो यही था. तो ये जब तक लॉक इन नहीं होता तब तक आगे की चीजें फिर बढ़ेगी नहीं. सेल्स एंड अभी का तुरंत तो यही है, सेल्स एंड ये सिराना वाला चीज. हेलो. Yeah, I'm listening. I'm also thinking through any other open end. How about your other with Athena wala? How is that coming up? हाँ, अथीना का ऋषि का रिप्लाई आया है कि दे विल बी कॉन्टेक्टिंग थ्रू व्हाट्सएप अगर सिलेक्ट होता है एप्लीकेशन Oh, तो. you've made the application already. या हाँ, तभी कर दिया था. Okay. एंड तो वो बोल रहे हैं कि कमिंग वीक्स में दे कैन कांटेक्ट यू इफ द एप्लीकेशन गेट सिलेक्टेड ऐसा. तो देखते हैं, हैव टू वेट फॉर देयर रिप्लाई Coming फ्रॉम weeks, which means possibly it could be only after maybe. I'm दिवाली में. assuming. I'm assuming अगर weeks बोला है तो. Hmm. बाकी तो अथीना का तो ये हुआ था. एंड बाकी सोशल मीडिया का तो चल रहा है जो फ्लो में है. अनुराग से बात होना बाकी अब तक, वो एक चीज पेंडिंग ही है. देख रहे वो भी बिजी है But वो तो भी तो उस केस में हाँ करेक्ट हाँ, उसका भी वही हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैं भी उसका देख रहा हूँ ना इंस्टा, तो ही क्वाइट ऑक्यूपाइड इन दैट. तो मतलब व्हाट्सएप पे हो रहा है हमारा बात ऐसा, बट बोला ठीक है तू कर रिवर्ट, मैं मतलब करते हम्म बात ऐसा. बट ठीक है, बाकी वो इसका भी हो रहा है, ये वो दूसरा वाला चीज जो एक्शन फिगर वाला था वो भी लाइन हम्म. उस पे हो रहा है रिव्यू. बाकी रितु का भी आ रहा है वीक वाइज जो जो एडिट्स देने हैं. रितु इज स्टिल विथ यू नहीं ना? शी इज मूव्ड आउट. सोशल मीडिया. हाँ तो हाँ उसका हाँ, वो वो उसका हो कुछ गया ना. योगा का कोर्स है वो. हाँ, ये तो हो गया. अब लाइक द कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट हैज बीन शूट एंड डन. या एवरीथिंग इज डन या मतलब. तो और अभी जस्ट पेंडिंग एडिट है का उसका. विल बी टेकिंग इट अप. आई मीन जो भी एक्स्ट्राज हमने जो शूट किए वो करते बैठेगी, जैसे फिर बदलेगी जैसे जैसे होता है वैसे. ठीक है हम्म. बट अदरवाइज एंगेजमेंट इज ओवर एज सच और मे बी या ऑलरेडी. राइट. अभी के शी लिए इज तो नॉट ओवर है. अवेलेबल. देखते हैं मतलब आगे. आई हैव टोल्ड हर कि नवंबर के बाद देखते हैं. आई मीन नवंबर हम्म में अगर वी नीड इट क्या मॉडल रखते हैं, फिर उसके साथ फिर देखते हैं. ठीक है. तो ये तुम्हारा कल जो शॉपिफाई वाला दिक्कत था दैट वाज द वो सॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया? हाँ, वो लॉगिन हो गया. वो कोड यूज किए मैंने उसमें से ही. हाँ तो कीप इट विद यू ओनली डॉक्यूमेंट्स वाले इस पे भी एक्चुअली वो. ना वही वही सीन है. हाँ, वो ग्रुप पे रखा है ना वो. यस. एंड दूसरा वही अभी अपना वेबसाइट ये कर रहे लाइक वो फंड पेंडिंग है ना. अरे उसका वो 7,000 का प्लान था रे, वो उन्होंने या अपडेट किए पर प्राइस मंथ. रे. पर मंथ तो वाला फिर आई वो नो. वही विद वो जीएसटी वो और 8,000 है कुछ. हाँ कुछ 8.5 तक जाता है. राइट. वही चीज है. अभी वही अपना वेबसाइट इन्होंने डाउन करके रखा है, लैंडर पेज दे रहे. पेमेंट ओ इज उसका इट? बाकी. हाँ, वही तो. अच्छा ओके ठीक है बट दैट कैन बी फिक्स्ड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम वंस ये या हो वो जाता तो है. हो जाएगा. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. तो अभी कमिंग बैक टू दिस, सो देयर इज नथिंग अदर ओपन एंडेड थिंग्स ना मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में गेट नहीं बैक टू आवर नहीं. डिस्कशन अराउंड द स्लाइड्स या फ्रॉम वी वेयर वी कैन गेट बैक लेफ्ट. टू स्पीच वाला थिंग है. ठीक है. On that note, if you remember, the last we had spoken was exclusively, I had explained you unit economics the case slides, right? And then after हम्म. that, we are also spoken about certain key important slides around market landscape कैसा होना चाहिए, यस यस. competition कैसे बताना चाहिए. But somewhere extensively, the entire discussion was largely around, अगर देखा जाए तुम तो voltage, I'm so sorry, this was largely around elevate वाला proposition which is product proposition. मतलब elevate and bong का अगर बात करना है तो इसके लिए कैसा होगा. यस यस. So from what I remember, I told you last time that we will also revise all those previous slides and हम्म. discuss how essentially it could be
for Yes. other two propositions, that is one wellness and the second one being the artisan empowerment, or more of like a cause led Social approach, impact वाला. right? But have you also looked up, because I remember telling you that you should also kind of, all that we have spoken, maybe look up a little Yeah. bit, full रखो conversation के लिए. मैंने So ये is there दोनों anything का that एक you एक found? ये रखा है, लाइक आई थोड़ा सा उस पे प्रिलिमिनरी रिसर्च किया है कि क्या क्या कर Mhm, सकते हैं. तो mhm, अभी जैसे जो गवर्नमेंट वाला चीज था सोशल इम्पैक्ट वाला, तो आई ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या आर्टिसनल या फिर हैंडीक्राफ्ट में क्या हो रहा है लैंडस्केप महाराष्ट्र में, एंड गोइंग स्पेसिफिक टू नासिक. तो नासिक में ऐसा बहुत ये नहीं मिला है कॉन्क्रीट कि दिस इज द आर्ट या कल्चर जो अंडर टैप्ड है एंड वी कैन लाइक एम्पावर द आर्टिसंस इन इट. तो mhm. मतलब अराउंड रीजनल ये एक देखा है कि एक मिला कि जो बाम्बू क्राफ्ट्स है ना उसका थोड़ा है अराउंड नासिक, मतलब थोड़ा महाराष्ट्र के अंडर आ जाएगा वो, बट बाम्बू क्राफ्ट्स एक हो सकता है, क्योंकि मैंने एक पिछली बार एक बार बाम्बू का भी बोंग किया था ना. Oh, is तो it? ऐड किया Interesting. या तो Okay. तब मैंने एक बाम्बू आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही था वो, Mm. मतलब वो जो लोकल ये बेचते ना बास्केट्स वगैरह बना के, Yeah, yeah, yeah. रीच आउट टू हिम. तो वो भी नासिक के अराउंड ही था, तो उनका एक कम्युनिटी था कि जो ये बाम्बू में ही डील करते. Mm. तो उसका कहना था कि लाइक ये लोकल लोग ही है, ये ऐसे बाहर का क्राफ्ट नहीं है. अब मैंने Okay, ये एंगल से नहीं पूछा था एकदम, but बट हाँ did तो you एक did वो you लगा try कि and जहाँ find पे कुछ ऐसा कुछ तुम्हें पेन पॉइंट समझा, या फिर कुछ ऐसा नहीं, एक्चुअली मैंने जब उससे बात किया था, मैं वही रेफरेंस से अभी देखा मैंने उसको, क्योंकि उसके बाद तो मैंने तब तो ये थॉट से नहीं उससे कुछ बात किया था. तो मे बी आई कैन लाइक टॉक टू हिम अगेन कि yes, क्या yes, है you क्या should, नहीं, you तो should, तब ये because निकल सकता है ये डेटा. I'll tell you something, like a great advice, hat tip wise. I generally didn't know that something like this is even past possible. Like, like a bong made out of bamboo. या राइट. Abhi, how do you make internal structural change to that? That I don't want to get into all of that, shape wise, form factor wise, functionality. How do you make it alive? Yeah, I don't want to get into that. However, if this is doable, तो बाकी उसमें मतलब I don't know what's stopping from introducing that as a sustainable uh, line of products. राइट राइट. Because if you can make a bong out of it, जिसमें ट्रेडिशनली अलग अलग मटेरियल्स जाते हैं, जैसे ग्लास जाता है, या फिर ये अभी करंट इसमें तुम्हारे तुम लोग एचडीपी पाइप यूज कर रहे हो वो सारा, या फिर 3D प्रिंटिंग के यूटिलिटी है. सो आई एम सेइंग दैट इफ समथिंग लाइक दिस कैन बी आल्सो introduced in the existing line of work की मैं बात कर रहा हूँ, then you should definitely think about it, because you can also consider trays that या will एग्जैक्टली. can be जो रेट lightweight काफी होते हैं. You can या also maybe, I don't know, I mean, if flip cases and those also are possible, of course शायद से round circular इसमें होंगे. So I'm या trying to imagine like a joint case where it's not rectangular like the conventional packet, but it is circular. So imagine those toothpick round cases that you get, that you open ऊपर से सब अंदर circular रहते हैं, या फिर वो uh, any of those circular cylindrical bottles जिसके अंदर आई pencils गॉट या ऐसी चीजें रख रहता है. Yeah, so then maybe because bamboo naturally has that sort of a curved surface area, you can tap that also and make a flip case out of it, right? And this is brilliant. In fact, it solves like directly SDG 9 टिक कर देता है वो, कि भाई या मैं वही वही वही. सच में directly कर देता है. In fact, okay, there's a lot that's coming in my head right now, but ठीक है. Okay, तो फिर how long ago was this that you connected with them? दैट वाज क्वाइट लाइक अभी दो ढाई साल रहे, ज्यादा इनफैक्ट 3 साल तो हुआ रहेगा. मतलब वही हो Okay. गया है, मतलब व्हेन आई वाज एक्चुअली मैंने ना लाइक ये भी किया था, आई मीन आई हैड इन्वेस्टेड इन दैट रॉ मटेरियल भी, लाइक आई स्टिल हैव दोस बाम्बूज केप्ट एट माय प्लेस कि उसका बॉन्ग बनाते हैं ऐसा. बट अगेन वही हो गया कि वो बहुत थोड़ा टेम्परेचर और इसके सीजन के ऊपर भी बहुत उसका रहता है, लाइक समर्स में यू गेट दैट गुड ड्राई बाम्बू, तो उसका जो येलो कलर है ना वो तब आता है जैसे. तो मैंने एक्चुअली तब फिर वो ड्राई करने के लिए रखी दिए थे कि देखते हैं इसका बाद में यूज करते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा फिजिबिलिटी वाइज मैन्युफैक्चरिंग वाइज थोड़ा इश्यूज आ रहा था, तो इसलिए मैंने वो ड्रॉप किया था तब.
बट वही अगर इसको अगर अपन दिखाते हैं एनपीडी के अंडर, तो इसके Yeah, काफी yeah, और yeah. प्रोसेस You है, can you लाइक can always यू show कैन you can रीच always आउट bring ऑन, about the product innovation into it. राइट जैसे राइट for राइट, example उसके लिए नॉट तुम्हें जस्ट ये बट ऑल्सो दिस क्या बोलते हैं टेक्निक, में बी वी कैन टैप ऑन द टेक्निक, या फिर कुछ मशीनरी जहाँ पे वी कैन लाइक मोल्ड दीज बाम्बू, क्योंकि हीट करके okay वो मोल्ड see करते हैं, वैसा वैसा वाला हाँ चीज। ठीक है करेक्ट ओके हाँ हम्म तुम वो मोल्डिंग वगैरह वो सारे यूज कर सकते हो हम्म बट नाउ बिकॉज यू मेंशन टेक्निक there is an analogy that I want to put across on this हम्म particular क्या होता है ना जैसे if especially when we are talking about an artisan empowerment हम्म वाला school of thought वहां हम्म पर when you're projecting this you cannot really 100% talk about that you want to bring in all the modern tools and machineries and replace the traditional age old technique इससे हम्म ठीक है माना प्रोडक्शन फास्ट होगा नई टेक्नोलॉजी से काफी बेटर प्रोडक्ट बनेगा एंड टाइम टू मार्केट जल्दी होगा however what happens is you are essentially killing something that ideally should be preserved so and the analogy that I want to put across to you right now here in this one of the project that I was doing that was to do with liquor made out of moga flowers we tried super best to preserve the authentic traditional method in which they were preparing it and ओके not the chemical factory wala या factory based या फिर large mass production वाला जो होता है because when you do that the product and the finish that you could get is something that you can talk highly about and so you can also charge a premium for it because you still preserved those techniques मतलब यहाँ पर 100% तुम्हें करने की जरूरत नहीं है 20-30% भी है तो वो भी तुम प्रिजर्व कर सकते हो जहां पर कहीं ना कहीं वो एज ओल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को तुमने प्रिजर्व किया है नर्चर किया है एज एन हेरिटेज ये जब तुम उस पिच में खाते हो दैट इज समथिंग दैट आल्सो काइंड ऑफ इवोक्स अ फैक्ट दैट कि ठीक है ये बंदे को मॉडर्नाइज और स्केल करने का ही सिर्फ पता नहीं बट ये भी पता है कि हाउ डू यू प्रिजर्व द कल्चर हाउ डू यू काइंड ऑफ पे एन होमाज और रिस्पेक्ट to the heritage craft that's been going on since years. क्योंकि locally अभी तू सोचना how these guys are doing bending of that bamboo if they have to make like maybe a saxophone out of a bamboo how are they going to do it they're definitely going to need some machinery but there's a lot of hand element involved right they must be knowing some traditional way of doing it जैसे the traditional wine making or mawa liquor making happened underground like they would literally make earthen pots that would be like almost half sunken into the ground and then they would do the distillation out of it with all the desi apparatus that they had right इसमें कुछ ऐसा external beaker या फिर ऐसे instruments नहीं थे तो वो एक अलग स्मोक्ड बर्बन टाइप उसको टेस्ट और फ्लेवर लाता है वो स्पेशली व्हेन यू आर कीपिंग इट सो क्लोज टू द अर्थ right where you don't have to add any additives so I'm sure the handcrafts में जो भी techniques use होते हैं especially ये bamboo के case में कोई तो तुम उसको preserve कर सकते हो and you can the essence of preserving is also to talk about it or command that as a USP राइट ठीक है circle back onto it you have the inventory you will definitely find all the modern solutions now to kind of strengthen it or maybe जैसे internally clean करने के लिए फिर उसको कौन सा layer लगाओ I'm sure there's not really a difficult challenge कि there's no turning back from here है ना you will definitely find ways also to work on that but the good part is engage with these artisans once again now exclusively for these points that I'm speaking which is understand what is a pain point जैसे ये जना ने तुम्हें राइट बताया अभी कि भाई ये लोकल आर्ट है ये और किसी ने इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया है या फिर अंडरस्टैंड what do they exactly mean by local is it only confined to the area of few families or households as artisans is it only something which is now dying and once upon a time was really a good thing people used to buy it as souvenirs and whatnot uh, try and understand where this is going versus where it came from so तुम्हें automatically कोई ना कोई pain point उस पर दिख जाएगा maybe what happens when you directly ask people कि इसमें क्या drawbacks है pain points है या फिर किस चीज का दिक्कत है they don't open up but they don't know how to answer है problem राइट सबको है दिक्कत सबको है so you will have to somewhere identify where it is going where it came from and if this is an issue maybe talk to them in local languages and understand कि
do they also face an issue? If this is an issue, or this could be an issue, did they ever face? And then how are they trying to solve for it, right? Because there will always be angles of, the employment generation part from it, where not everyone is 100% are able to do it. Understand if it is a dying art form or not. Understand if somebody else has approached them, like an entity, government entity, businesses who have maybe like, ठीक है चलो मैं आपसे बल्क में order दूंगा या वगैरह, मतलब somebody who's trying to make that market linkage and all. तो अगर if they say no, there's been no one, या फिर approach किया था but they don't work out, which means that itself is a gap identification that you have done. मतलब there is an opportunity to create market linkages, है ना? Artisans है skill. If they will बराबर provide you raw materials, or they will they will do it to say 80% or 70% or 30%, right? They will provide you and then you can process it further. But you can not necessarily find a problem per se, but you can also identify a gap. Like in this case, it is market linkages, है ना? तो ये चीज I think you should speak with them more and understand, especially if there is a product like this that you think can be made. And regardless of this pitch, the option be of the whole artisan empowerment, regardless of this, I think you should 100% consider as an NPD in the next production cycle, whenever that happens at Elevate, bringing this in as a natural or a sustainable product. You definitely should. right. है ना? मतलब वो molasses और hemp वगैरह तुम, then you can figure it out how do you Yeah. embed that into First, this. if we even crack this ना तो आगे का हो सकता है, because हाँ this is मतलब also जरूरी नहीं कि it's correct, because naturally इसमें तो thank you you man, can work yes, with I mean, molasses, bagasse के आप काट कर सकते हो, bamboo आ गया, hemp material आ गया, material improvement and substituting that for anything which is synthetic or not naturally occurring, exactly. बहुत मिल सकते हैं. But make a start. Right now there's nothing outside of wood, है ना? और वो भी मतलब Yeah. at least earlier it was with the wooden ashtrays. Unfortunately, right now it's just reduced to stash box. So, which is good, fair enough, not a problem. Just say even for the leather, this thing, right? The flip cases, aage jaake you can, now you also get vegan leather, so you can also tap onto that, because that also, forms a very strong point in your product innovation that you bring about. Right. दूसरा मैंने एक और देखा रे, मतलब एक लैंटर्न का आ रहा है नासिक स्पेसिफिक, बट आई एम नॉट श्योर वो कितना ये लाइक, मैंने 2-3 जगह पढ़ा चैट जीपीटी पे भी ना, तो लैंटर्न दे आर शोइंग कि नासिक का ये लोकल क्राफ्ट है, तो मैं देख रहा हूँ उस पे और लैंटर्न एज इन व्हाट, दिवाली वाला बात कर रहे तुम? हाँ वैसा वाला लैंटर्न्स, या फिर और जो भी दैट्स इंटरेस्टिंग. ये जो लैंप्स वगैरह रहते हैं ना, वो वाला चीज. बट मेड आउट ऑफ इनफैक्ट अभी व्हाट? मैं और कला व्हाट मटेरियल? ये दिवाली के लिए लैंटर्न्स बनाने का सोच रहे हैं अभी. Oh wow, that's brilliant. हाँ, तो But are you फिर doing it like from like a craft, like a hobbyist perspective, or in general doing it like from some sort of a business angle? बिजनेस एंगल, आई मीन बल्क में Very बनाने nice. या एंड टू सेल इट ऑफ फिर ऐसा फॉर दिवाली चीज, तो क्विकली Good, जो good, बने. good. On a different note, do you have any of these in place already, in terms of at least concepts or sketches or हाँ, pricing? वो डिजाइन रेडी है 3D में. And what about pricings and all? Have you also thought through? तो वही फिगर आउट करना है आज. मोस्टली हम वही चीज कर रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं हम, ये कितना कॉस्टिंग आ रहा है वो सब चीजें. इसने पहले भी किया था ना, तो फिर इसके पास है वैसे उसका भी डेटा. तो Okay, the reason I'm saying is, please, if you could, once you finalize it real soon, please drop me a message on a different conversation, especially around this, because I might have some associations who would need this kind of gifting में ये अच्छा, चीजें. okay. So चलेगा, maybe चलेगा. either of the associations can source from you, है ना? Yeah, got it. But be a little quick, because क्या हो रहा है ना, Yeah, most वही कर रहे हैं हम मतलब एक्चुअली. B2B brands या फिर जो ऐसे जो बल्क में करते हैं, बनाते हैं ना, वो They are बिफोर quite- नवरात्र ओनली दे काइंड ऑफ फाइनलाइज, मतलब उतना उनको बल्क क्वांटिटी में बनाने के लिए टाइम भी मिलता है, एंड देन द आर्टिजन्स आल्सो अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है इतना ऑर्डर आ गया, हाउ दे गोइंग टू प्रोसेस इट एंड ऑल. जैसे तुमने फूल का देखा रहेगा ना, दैट्स लाइक अ लेजिट D2C brand that started, but now as it is catering to B2C, they're doing a lot of InstaPay, IGP and Fool, which is like bulk order के लिए final call या early bird discount. मतलब they're kind of also closing it down B2B because वाला चीज कर रहे हैं. yeah. तो वो उनका भी ऐसा है कि मतलब at a point in time after that they are going to only do retail वाला रेट. उसके बाद तुम्हें वो सस्ते वाले रेट भी नहीं मिलेगा, वैसा वाला चीज. क्वांटिटी नहीं मंगा सकते, फिर वो तुम्हें यूनिट क्वांटिटीज में करना पड़ेगा.
वैसा चीज होता है, as good as retail वाला चीज. But good, very nice. ये Right. क्या मटेरियल कैसा, what you're going to make this out of? वही सोच रहे MDF या ये फाइल बोर्ड का वही फाइनल करना है, तो हम सैम्पलिंग चेक कर रहे हैं, कॉस्टिंग और सैम्पलिंग अभी, तो ठीक है. देखते हैं which gets finalized, based on हाँ. that we'll do फिर. हाँ, तो वही Cool. अभी वही लाइंस पे फिर मैंने रिसर्च किया, तो लैंटर्न का मिला, तो देखते लाइक आई कैन गेट सम रिसोर्सेज कि सच में लोकली इतना है क्या इसको, आई मीन समबडी इज डूइंग इट, कुछ ट्रेडिशनल इसमें कुछ टेक्निक है या फिर कुछ मटेरियल. Maybe material could be. अभी क्या होता है ना, कैसे जैसे see lantern, and that too the reason why I asked you what lantern, because if it is Diwali lantern then it is seasonal, which सीजनल means या साल में एक बार आएगा. And राइट क्या होता है, हर साल people want, from a customer point of view, people want new novelty, न्यू कि कोई डिजाइन या repeat नहीं करना है. अगर even if they have the same one, maybe they would want a new color or something of that sort, right? Now, what happens is when you check with this whole lantern probability of artisans that you would find out over there locally, understand from them if they have got the skill sets to make it. जैसे अगर कोई होता है ना जो बिल्कुल ट्रेडिशनली ऐसे हाथ पैर में बनाते हैं, घर में बैठ के बनाते हैं, that's the 200 वगैरह बनाते हैं, because they have that craft, so they can make it very well. But see if that can be extrapolated into like a lifestyle decor product, where you can make chandeliers out of it, you can make hanging lights or those kind of ambient lights out of it, right? Yes, लाइटिंग. correct. तो फिर उसमें मटेरियल कोई भी हो जाए, विकर हो, बैम्बू हो, whatever हो, doesn't matter. But see if they have that skill set where for the other 11 months of the year you can employ them on these things, because they have a skill set. तो वो एक थोड़ा फिनेस एंड स्किल सेट लेवल का रेडीनेस चेक करो जब उनके साथ तुम बात करोगे, है ना? ये भी पता लगाओ, ठीक है, अगर तुम्हारे पास क्राफ्ट है अच्छी बात है, बट देन व्हाट इज हैपनिंग, इज एनीबडी एम्प्लॉयिंग यू, इंस्टीट्यूशनलाइज कोई कर रहे हैं क्या, ये नहीं है ना, कोई बाकी मैनों पे ऑर्डर्स दे रहा है नहीं तुम्हें, तुम खुद सामने से कर रहे हो कि नहीं, क्यों नहीं कर रहे हो वगैरह, है ना? तो थोड़ा एक कुछ उसमें शायद से तुम्हें प्रॉब्लम दिख जाए या फिर कोई गैप आइडेंटिफाई हो जाए, यू नेवर नो. Got it. You should also check. There are these people जो basically बैम्बू से ही बनाते हैं. It's called as mohada, I think. जो ना इन लोग masks बनाते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के faces. You know what that is? Yeah, right. बेहाड़ा, बेहाड़ा बुलाते हैं उसको बेहाड़ा बुलाते हैं. तो वो मतलब they make those kind of like scary looking tribal faces रहते हैं. So again, that is one strong artisanal community, but again at a Maharashtra level, I'm not very sure if that could share Nasik हाँ, locally. महाराष्ट्र लेवल पे ही ज्यादा आ रहा है. दूसरा But that's एक ओके. so, मतलब even if it is not literally in and around, you can also figure out somebody who's little outskirts में, मतलब other parts of like Nagar या फिर हाँ, तो अगर थोड़ा दूर भी जाए तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को करना है. But identify at least 2-3 of different types. या एग्जैक्टली, क्योंकि अभी एक ना मुझे त्र्यंबकेश्वर का भी एक दिख रहा है कि जहाँ पे ओल्ड वुडन कार्विंग हुआ है, मतलब जहाँ पे ये टेम्पल के जो आर्टिसंस रह गए, जिनके डिसेंडेंट्स अब भी रह गए, तो वो मे बी दे आर वर्किंग विद दिस वुडन कार्विंग थिंग्स, ऐसा. तो एक हो सकता है जहाँ पे वुड में अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं फिर, वुडन कार्विंग वाला. Yeah, just think about like a very intricately carved out sash box. Yes, I mean, think exactly. about it, right? Like people will be like, "Wow, this is like a piece of its own," right? Because अभी माना उसके ऊपर engraving है तुम्हारे sash box पे, you've got brilliant designs and all of that is like CNC laser and all, fair enough. But when you're doing it by hand, it adds that old money charm to it. Yeah, exactly. Right? And fantastic. I mean, if you find someone like this, then definitely there's a way in which you could, consider onboarding onto your platform. But the whole idea would be have a diverse portfolio of these sort of artisans, है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक टाइप के ही हैं. मतलब all of them are only comfortable working with wood, या फिर only some of them are, doing bamboo. ऐसा मतलब think about a little. ऐसा तेरा प्रोडक्ट सूट के बारे में जो तुम इनसे बनवा के ले सकते हो, बट डाइवर्स प्रोडक्ट सूट, है ना? तो like if you're finding some artisan which is like into weaving, then you can think of just give them like course vegan leather या फिर cacti leather from somewhere and just give it to them, and then maybe they can weave like the flip cases out of it.
or Right. something on those lines, you know what I mean. तो थोड़ा Yeah. एक वो तुम्हारा प्रोडक्ट सूट भी थोड़ा ये बन जाता है, and you don't need to like 100% only concentrate on this. For Elevate, this can only be like one exclusive, जैसे fandom है वैसे there can be one which is only handicraft led, right? कि Right. सारा तुम्हें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, you will always have other products, सूट के products going out in the existing product materials, because वो सस्ता है, वो durable है, वो it's more common, it's more a mass of an appeal kind of a product, right? ये this is more like a you know, more refined, more polished, more hand मतलब value for that will be way high from a customer perceived value perspective. ठीक है, तो ये artisan वाला हुआ. Now that particular point that I want to discuss, which is around how this will look like exclusively when it comes to the competition mapping. ठीक है, तो perception map में अगर which is, you know, yesterday I gave you this example, day before I gave you the example of Fab India. Yeah. So that becomes one of your direct competitor, because Fab India is someone Okay. who's done exactly what you're intending to do. Any other government agency is someone who's also wanting to do something similar like this. In fact, that reel that you had shared about this person in Wagoli who's making, you know, items out of furniture items out of scrap and Yeah. junk. Now, these are the people who are direct competitors, because somewhere they are, you know, utilizing these resources and refining them and being the face of the brand and pushing it out. That's one way to look at it, right? But क्या होता है, typically when you're putting perceptual maps together, you have to be very clear if whoever other competitors that you talk about are your direct competitors or are your indirect competitors. So for example, you cannot put Amazon Karigar, because Amazon Karigar is an e-marketplace. However, what you're going to build, and Amazon Karigar exists since long time. और अगर तुम government का GM डाल रहे हो, the government portal जहाँ पर sellers on board हो जाते हैं for tenders and whatnot. So that's something that exists since a long time, and that's more of like an e-marketplace. That's something that maybe at some point in time you would get there, but that's not really a direct competitor. Your direct competitor would be somebody who is essentially either who've just started out or who is kind of an existing brand but not too established, because the moment they become too established, they cannot compete with you. They have literally figured out everything. See, competition is not necessarily 100 times only with everyone who's around you. It's largely to do with somebody who's at the same stage as you, or maybe who's तुमसे आगे है. So for a Fab India, you will never be a competition. But for you, a Fab India will be a competition. However, somebody who's way further than Fab India will not be a direct competitor to you. So you're getting the difference between the direct competitor and direct competitor, right? अगर Elevate के terms में बात करें, maybe somebody Bonzology is definitely your direct competitor, but like an Itsip is not your direct competitor. That's an indirect. That's an e-marketplace, right? वो कल को नहीं भी है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर उसके जैसे 10 भी आ गए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इनफैक्ट तुम जाके उनके प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड हो सकते हो. बट फॉर अदर्स जो तुम्हारा बिजनेस खाएगी डायरेक्टली, बिकॉज उनका प्रोडक्ट सूट तुम्हारे प्रोडक्ट सूट की तरह एग्जैक्टली सेम है, एटलीस्ट कैटेगरी लेवल में, देन दे डेफिनेटली योर कॉम्पिटिटर्स, राइट? इस केस में तो ये बन जाता है. तो जैसे ये आर्टिजनल वाले, इसमें फिगर आउट हु एल्स आर देयर हु कैन डू थिंग. मतलब ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, there's a lot, मतलब not literally best from waste वाले perspective से, but there's a lot that you can do, because look at whole Fool's proposition, you know this brand वाला, they came in the market even before, मतलब उनका कहना ये है कि वो रिसाइकल फूल जो ऐसे देव को पूजा को चलाते हैं, वो ड्राई करते हैं, उसमें एसेंस नेचुरल, सब कुछ ऑल चीज नेचुरल आते हैं. Their products are brilliant, but now if you see, they're not just selling those traditional dhoops and lobans and agarbatti. They've moved far beyond that, and they're selling now all things all thing decor, and very fine decor wale items they're selling, which is great. Nothing wrong. The packaging is brilliant. It's a perfectly awesome proposition right now. But when they started, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो कर रहे थे वो और कोई नहीं कर रहा है. For example, even Sharanya's NGO is selling same things.
हाँ, right. वो भी ऐसी फूल पत्तों Powder से का। एंड काउडंग हम्म, मैन्यूर एग्जैक्टली से बनाए हुए से आइटम्स वहां पर उनके धूप बना ये के okay. बेचते हैं, जो मतलब नेचुरल स्मोक रहेगा, उसमें केमिकल्स नहीं रहेंगे। हम्म, मतलब इफ यू सी there have been these smaller फ्रैगमेंटेड ग्रुप्स ऑफ पीपल, या फिर जिसको ना SHGs बोलते हैं, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हिसाब से। मतलब इमेजिन सेल्फ हेल्प ग्रुप टू बी लाइक अ बचत कट, जो ये महिला मंडल टाइप right. ये लोग जो बुलाते हैं ना, मतलब 10-15 पीपल इन द विलेज कमिंग टुगेदर डूइंग दिस ऑन देयर ओन। दिस काइंड ऑफ हैव बीन एग्जिस्टिंग सिंस सेंचुरीज। फूल ने कुछ ऐसा पूरा रेवोल्यूशनरी नया नहीं किया, बट दे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इट, राइट। देख जैसे तुम फिर हम्म, देन दे विल कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल ऑफ दीज वेंडर्स जो अदरवाइज फेंक देंगे, कचरे में जाता है, वो घर से right. कलेक्ट करेंगे ये चीज, एंड देन दे विल प्रोसेस इट एंड मेक इट, बिकॉज उनके लिए तो ऐसा आर्टिजन उसमें कुछ है नहीं, उसमें मतलब यू डायरेक्टली लाइक पुश इट इन द फैक्ट्री एंड लाइक प्रेस इट एंड मेक प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट, राइट। हैंडमेड वाला क्वेश्चन तो वहां पर है नहीं, बट इट इज अ कलेक्टिंग ऑल ऑफ दिस। सो सी इफ यू कैन फाइंड समथिंग ऑन दिस लाइन जहां पर 100% आर्टिजन एम्पावरमेंट पे नहीं तुम डिपेंड हो, बट यू आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग विच इज, जैसे तुमने बताया वो त्र्यंबकेश के आर्टिसंस के वहां का उनका क्राफ्ट वो अभी वुड में लगा रहे हैं, एंड देन मे बी दे आर मेकिंग वुडन प्रोडक्ट्स, वी डोंट नो। बट on that line you can think about what sort of product or what sort of element of products can you incorporate in Elevate's line of work, ऐसे तुम क्योंकि सोचो। अभी ये जो था ना, वो जो स्क्रैप वाला जो आइडिया जो हम्म था, मैंने जो हम्म रील भेजा था, हम्म तो उसमें मतलब एक अभी बहुत ब्रांड्स है, मतलब नॉट इंडिया में तो नहीं देखा है मैंने, बट वेस्टर्न इसमें मैंने एक देखा है। मतलब बेसिकली वो ब्रांड